इस साल अंदर से भी घर गिरने की इसमें और तो आप उसमें आते हैं ना पीएम आवास योजना में आता मगर इनको सर जमीन का इशू है कुछ। हाँ जी साढ़े कैंडिडेट का ध्यान रखना जी। नमस्कार जी, नाम जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। इनका बेटा भी मिला कार्तिक यूथ का है। अच्छा हाँ। और इनका बेटा सोशल मीडिया देखता है सर। जी सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। गाइस ये वाला घर भी देखो कितना सुंदर है भाई, ये कॉलोनी सारी बहुत सुंदर है। वो इसलिए हुआ मायके और ससुराल के लिए। ससुराल का जो जन्म होता है ना वो दूसरा जन्म ये भी आए ये भी आए। हेलो गाइस, दिस इज रुचिका, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वर्करी में और मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे पता नहीं है कि वर्करी कैसे होती है और क्या। तो मैं सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ, क्योंकि जो मेरे जैसे आम लोग हैं उन्हें क्या पता कि वर्करी के लिए कैसे जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, यहाँ पे किराएदार है अनीश भैया रोके, उनके साथ। अनीश भैया वगैरह जा चुके हैं और अब मैं जाऊँगी इनके साथ। और रोटी मैं खाते खाते ही आ गई क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए। तो अब इसको खा लेती हूँ क्योंकि ये लोग अभी यही खड़े हुए हैं। गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे ये है होटल, जो मतदाता है उन सब की लिस्ट। इन सब के घर जा के वर्करी कर रहे हैं। यहाँ पे भैया गाड़ी चला रहे हैं और ये लोग अपनी टेंशनों में बैठे हुए हैं। नो टेंशन, ओनली द टेंशन ऑफ चुनाव में ये इतने एक्साइटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं भैया। हम जा रहे हैं बीजेपी ऑफिस। अच्छा इस साइड है। हाँ जी हाँ जी। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे बीजेपी ऑफिस। ये रही, यहाँ पे सारे खड़े हुए अपना डिस्कशन। इन्हें देखो, इन्होंने तो एक ही गले में डाले। इन्होंने देखो क्या, ये है जोश, एक हाथ में एक गले में। ये रहे अपील। अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्करी किस प्रकार से की जाती है। राधे राधे। अनीश नाग वार्ड नंबर 5 से खड़े हैं, तो उनके इस पे हम वर्करी कर रहे हैं। ये अनीश नाग आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी वर्करी कर रहे हैं, उनको विजय बनाएंगे। वार्ड नंबर 5 से विजय होकर वो आएंगे। 17 तारीख को इलेक्शन है, देखते हैं। जोश है, सारी लेडीज इकट्ठी हुई। यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे आगे हैं। ये कांगड़ा चंबा के सांसद है, ये भी घर घर जाकर वर्करी कर रहे हैं सबसे, वोट की अपील करते हुए। गाइस तो अब हम लोग जा रहे हैं, ये मतलब सारे डोर टू डोर जाएंगे और अपना प्रचार करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत कर दी है। सबसे आगे अनीश भैया और भारद्वाज जी चले हुए हैं और पीछे पूरे जितने भी हैं वर्करी वाले। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से वर्करी होती है और क्या बोलते हैं ये लोग डोर टू डोर जाके। और यहाँ पे लड्डू की मम्मी ने अपने से बड़ा झंडा ले लिया है, तो बड़ी है आगे। गाइस अभी हम लोग सुगर वाले एरिया में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चले मिलते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। अब ये पहला घर। परिचय कराया करो भैया। कांगड़ा चंबा के जो है सांसद हैं ये भारतीय जनता पार्टी जी। भारद्वाज जी आशीर्वाद देना है ना जो मैं भी थी रहा और ठीक है ना से ठीक। गाइस यहाँ पे कंपटीशन, ये गया हाथ और यहाँ पे बीजेपी वाले सारे। ए सर पे आगे दुपट्टे, अभी थोड़ी सी धूप लगी है सिर्फ।
चलो जी गाइस, तो ये घर है पहला जिसके अंदर अभी हम जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना जी। और ठीक है, 2 बजे पेपर देख लिया, बाहर नहीं दिखी कोई गल नहीं। मैं अगलाइन है। ठीक है, ठीक है। साढ़े कैंडिडेट का ध्यान रखना जी। नमस्कार जी। नाम जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ओके। भाई आंटी कोई गल नहीं, घरे जा मार दो सारे, घरे जा मार दो। अच्छा जी। प्रणाम जी, मत्था टेकते। प्रणाम राजीव भारद्वाज जी, सांसद जी, ध्यान रखने दी। ये उनके रिश्तेदार सुधीर बाली जी के। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मैं बस 5 नंबर में साढ़े कैंडिडेट का ध्यान रखना जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। मत्था टेकते जी। बढ़िया। और आप आओ बाहर आओ। सांसद सांसद साहब लेने आए हो। सांसद कांगड़ा जंबा राजीव भारद्वाज। कमल का बोल सर। ठीक है, ठीक है। पहला नंबर अंकल जी। हाँ जी। गाइस देखो, ये अंकल तो गाड़ी खोल के छोड़ के यहाँ आ गए। स्वैग। ठीक है जी, आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है भाई पार्टी सांसद जी राजीव भारद्वाज जी, सर इनका बेटा भी मिला, कार्तिक यूथ का है। अच्छा, हाँ। और इनका बेटा सोशल मीडिया देखता सर। जी सर। हेलो। जय श्री राम। 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 जय भाजपा ते भाजपा। जय भाजपा ते भाजपा। जय भाजपा ते भाजपा। जय भाजपा ते भाजपा। गाइस, यहाँ पे इस प्रकार से वर्करी होती है, देख सकते हैं आप। अब हम इस वाले एरिया में आ गए हैं, ऊपर के सारे घर कवर कर लेना है। अब यहाँ बोल रहे हैं लोयो लोयो
कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वर्करी में, आज मुझे पता लग रहा है। इतनी धूप में सारे बेचारे घर घर जा रहे हैं। हाय, यहाँ पे अभी सारे बैठ चुके हैं और देख सकते हो आप, इन्होंने सोफ़ा ही निकाल दिया उनके लिए बाहर, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो बैठने में। नीचे बैठ गए थे इसलिए। यहाँ सबको बिस्किट पानी वगैरह पिला दिए इन्होंने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अब आगे बढ़ेंगे सारे। बोला धन्यवाद करने भी आएंगे हम लोग, पहले इलेक्शन जितवा दो आप लोग। हस्बैंड इलेक्शन हो जाएगा तो सांसद महोदय को बताना इनका, और ये कुछ ना कुछ कराएंगे। ठीक है, क्या है क्या इस साल अंदर से भी घर गिरने की इसमें और तो आप उसमें आते हैं ना पीएम आवास योजना में ऐसा, मगर इनको सर जमीन का इशू है कुछ। हाँ जी, क्या नहीं पता जमीन पूरी है ना, कुछ है ना मेन रोड की सीआई सीधे उतरी हो, इनको लैंडलेस का वो सर्टिफिकेट बना के फिर करना पड़ेगा दफ्तर ना। तो हाँ, लैंडलेस का एक फाइल बन दी ना जी, पाँच महीने तो कुछ नहीं होना ना से तो हाँ दसनी सलाह करने लैंडलेस का फाइल बना के हनुमान चौक दसा देखो ये नहीं तकरी रोके है मैंने तुम्हारा का है कितों मिलना कोई है। नहीं, मगर लैंडलेस का बनाना पड़ा ना जी। हाँ। फिर एक गवर्नमेंट की तरफ स्कीम होती कि 5 मरले अलॉटमेंट होंगी, 3 मरले या 5 मरले से तो हाँ दसनी नहीं दिया है। अच्छा, इकट्ठे बार होंगे तो मिल ही आना। अच्छा, कब जाने जाए, चलो उसके बाद देखना इसको क्या करना। ठीक जी है, जी कने कोई यहाँ की तरफ आते यहाँ की कॉलोनी की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो है ठीक है जी, ठीक है थैंक यू। ठीक है महाराज जी, थोड़ी पेंशन ला लेनी, चिंता मत करो। हम लेट भी पहुंच जाते हैं ना, जब बाहर सदस्य मेरे साथ सबसे पहले पहुंचते हैं। और थोड़ी क्या बोला बोला वोट टाइम सबसे पहले पूछ लिया। वोट पाने में सबसे पहले हाँ कोई नहीं, मुझे ये ना तो लानी सलाह वहाँ लैंडलेस का बढ़ना गाइस अभी इस वाले एरिया में आ गए हम लोग। ये पता नहीं कौन सा एरिया है, मुझे तो नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। मुझे ये हो रहा था कि वर्करी क्या होती है। वैसे चलो हमने देखा ये कि आते हैं घर घर, पर चलो नए नए लोगों से मिलने को हो रहा है और नए नए घर भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ नए नए। तो आगे चल रहे हैं अब हम लोग। चलिए, देखिए कितने सुंदर सुंदर घर हैं। कितना सुंदर लगाया है इन्होंने, ये घर कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर। प्लांट्स देखो, इस घर में जा रहे हैं अपन। चलो अंदर जाने का भी मौका मिल गया हम लोग। तो यहाँ आ गए सारे अंदर। घर बहुत ही सुंदर। गाइस तो यहाँ पे इस घर में हम लोगों को जलजीरा और पानी पुनी दिया, पूरी सेवा मिल रही है। इनका घर ही बहुत सुंदर है। कैसे विवाद हो रहा है यहाँ? विवाद किस लिए हुआ? मायके और ससुराल के लिए। ससुराल का जो जन्म होता है ना, वो दूसरा जन्म ये भी आए ये भी आए वो दूसरा जन्म होता है, वहाँ पे हमें काम सीखना पड़ता है। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ सब ने इतनी मजाक बनाई, मैं बहुत ही इसलिए फेमस वहाँ पे कि अपने ससुराल को मतलब ये होना चाहिए अपना घर ससुराल को बोलती भी हमारा। बैठो सारे गप्पे मार रहे हैं। ये वर्करी हो रही है हमारी वर्करी चली है ये।
ससुराल ही अपना है। ससुराल मायके वर्करी। मायके वाला छोड़ दिया, अपनी भाभी वही संभालेगी। प्रैक्टिकलिटी में नहीं जा रहे हो, मैं कुछ और बोल रही हूँ। नहीं अंडरस्टैंड ना, बट हाँ आप लोग जो सुनते आए उसको नहीं, हमारा पहला घर जो है जन्म का, वो है हमारा खेल कूद और खाने पीने मस्ती का, वो हमारा पहला घर है। जो जब शादी हो जाती है तो दूसरा घर हो जाता है। दूसरा घर क्या, उसमें हमें सीखने को मिलता है, वहाँ पे हमें सीखना पड़ता है, उस सीखने को मिलता है वहाँ पे। नई जिंदगी बसा नहीं, चार लोग हम जब नए मिलेंगे तो हमें उनसे फ्रेंड है ना, आप प्लीज करो, मेरी एक फ्रेंड मेरा लिए पड़ी लगी है। मैंने कोई मैं कुछ चीज बोला तो मेरे बात को मेरे को दान कर रहे हैं। और अभी भी एक अंकल सेवा पानी में लगे। पिता ने मना कर दिया, मेरी बेटी मेरी संतान में कोई वस्तु थोड़ी ना दान करूंगा। देखो ना, भाभी भी चले। इसका पार्वती का कन्यादान करा है, उसके पापा ने भगवानों ने उनका, तो हम तो इंसान ही उनके बनाए हुए हैं ना, उनसे ही आया है ना। पॉइंट नहीं, उनसे राइट। आया है वो, तो उन्होंने ही करा, उन्होंने अपनी बेटी का करा है। अपना घर बनाना है, हमें यही रहना है। सो अब चल पड़े हैं हम लोग। आंटी पता नहीं कप उठा रहे हैं, यहाँ पे फोटो के लिए बुला रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चल पड़े हम लोग वापस। ये घर और इनका गार्डन बहुत ही सुंदर, अंदर से बहुत अच्छी डेकोरेशन की है इन्होंने। यहाँ पे ये पीछे पीछे चले हुए हैं। ये लो जी, वेरी गुड। गाइस ये वाला घर भी देखो कितना सुंदर है भाई। ये कॉलोनी सारी बहुत सुंदर है, वो घर भी बहुत सुंदर था। आ गए सारे। ला ला ला, ला 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 ला। अब ऊपर वाले घर में जा रहे हैं। तो हमें 12-20 हो चुके हैं और वहाँ पे सारे आ गए हैं ये लोग पूरा कवर करके। यहाँ पे खड़े हैं। देखिए कितनी मेहनत करते हैं लोग इतनी धूप में। नमस्ते जी, बस नाम जी। पहला नंबर ठीक है जी, आइए बैठिए जरा आगे। ठीक है पानी भाई आज बड़े प्रोग्राम 8वें का प्रोग्राम था। कमिटेड फॉरएवर ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाओ। चलिए हम पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं, मुझे इस जगह का भी नाम नहीं पता है। ट्रैफिक लग गया। यहाँ पे चल पड़े और पीछे पटेल जी की गाड़ी। ये जा रहे हैं अब।
गाइस अब हम लोग घर पहुंच गए और यहाँ पे भी आज चाहे आसाम यहाँ पे हो, खड़े हुए हैं निशा शर्मा चाहे वेस्ट बंगाल हो, तो उनके उसी लिए कड़ी में क्या हम छोटा सा प्रोग्राम रखा है। अगर इसको जोड़ना है तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सब कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने बहुत काम, बड़ी मेहनत की। अब कुछ दिन रात एक करके आदरणीय बहन अनीशा जी को यहाँ से जिताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ पालमपुर में बनेगी। नगर निगम का चुनाव है। मैं केवल एक बात ही आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि इस चुनाव को छोटा मत समझें। कि नगर निगम का चुनाव है, पालमपुर का चुनाव है, छोटे छोटे वार्ड्स का चुनाव है, ऐसा न समझें। ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। मैंने कहा अगली बार मैं जनता के बीच गया तो नाग तेरा भी पैया स्यापा। क्योंकि जनता जनार्दन है। एक बार हम झूठ बोल सकते हैं और झूठ बोलेंगे, जनता तो हमसे पूछेगी नाग जी आपने तो बड़े बड़े वायदे किए थे, आपके वायदे कहाँ गए? और भाजपा में एक ताकत है, डेवलपमेंट करानी है तो भाजपा को लाओ, ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाओ। जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो पालमपुर नगर निगम के लिए 5,000 करोड़ का बजट खट्टर साहब जी ने बोला है कि नगर निगम पालमपुर को दिया जाएगा। आप लोगों के बीच में पैसे लगेंगे, हमारी सुविधा के लिए पैसे लगेंगे। गाइस तो मैं वहाँ से आ गई थी और मैंने आपको दिखाया किस तरीके से वर्करी होती है। और मैं घर आई तो दर्शु बहुत बीमार हो गया था, तो अभी मैंने सुलाया, इतना तपा हुआ था। ये दवाइयाँ यहाँ रखी हुई इसकी, मुझे पता नहीं था इसको बुखार आया हुआ है और दीवू ने इसको गोद में उठाया होता, तो मैंने जल्दी से इसको खाना खिलाया और दवाई पिला के अब इसको नींद पड़ी है बड़ी मुश्किल से। और दीवू को भी मैं साइंस का होमवर्क लिखवा रही हूँ क्योंकि इनके फ़ोन में मैसेज आते हैं, हमने ग्रुप में ऐड किया हुआ है फैमिली मेम्बर्स को, तो उसलिए। और दर्शु बीच बीच में उठ जा रहा है बेचारा जैसा। चलो थोड़ी देर मेरा मन कर रहा है मैं भी सो जाऊँ क्योंकि थकान जैसी हो गई कुछ, इतनी धूप में हम लोग इतना घूम के आए हैं। और मुझे आज पता लगा जो राजनीति वाले होते हैं कितना कष्ट होता है उन बेचारों को, इतनी धूप में घर घर जाना, लोगों से बात करना, टू हार्ड। गाइस तो शाम हो चुकी है और अब डेली रूटीन की तरह अपना काम संभालते हैं। और अब मैं प्याज और टमाटर काटूंगी क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बना दूँ। पहले देख लेती हूँ कि वो दाल है भी कि नहीं, कई बार होता है। देखा मैंने बोला था ना, मैंने सोचा था कि चने की और माह चने की दाल बनाऊँगी। चना तो है लेकिन माह ख़त्म है, तो अब ऐसा करते हैं, दीपांशु को खट्टी दाल पसंद है तो शायद उन्होंने आना तो खट्टी दाल बना देती हूँ। बहुत दिन भी हो गए हैं और वो खुश भी हो जाएंगे खा के, तो खट्टी दाल बनाते हैं, उसमें प्याज की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो प्याज को वापस रख देती हूँ। और इस दाल को, चने को भी यहाँ रख देते हैं और अरहर को निकाल लेते हैं। तो चलिए अरहर की दाल बनाते हैं जल्दी से और फिर मैं कैरियों में जाऊँगी। सुबह मैंने वो शिमला मिर्च और मिर्च के बूटे लगा दिए थे, अब मैंने लगाने हैं भिंडी और फ्रांस बीन लाई थी मैं, वो भी लगाने हैं। तो फ्रांस बीन और भिंडी लगाने के लिए वो सुआड़ू खोदना पड़ेगा। तो आजकल मेरी कमर में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा, तो मुझसे उतना काम नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जितना होगा उतना करूँगी मैं। पहले खाने की कर लेती हूँ, इधर उधर घुसते घुसते पता नहीं कहाँ से कहाँ घुस जाती हूँ मैं। और ये देखो हमारी कैरी का प्याज। चलिए गैस, तो यहाँ सब्जी मैंने बना दी है और ये जब तक विसल आएगी तब तक यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट के भांडे पड़े हुए हैं, इनको साफ़ कर देते हैं क्योंकि मैं वहाँ चली गई थी तो फिर
तब तो सीधा ही चली गई थी। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, आपको दिखाया मैंने रोटी खाते खाते एक्साइटमेंट के साथ कि कैसे वर्करी होती है। और मैं ना, आपको पता ही है कि आजकल मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मेरा ये होता है कि जिस चीज़ का मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ वो आप लोग भी ले, जब हमें मौका मिल रहा है कुछ नई चीज़ देखने का और नई चीज़ें बताने का, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी देख लूँगी कि क्या क्या, आपको पता ही है। तो अब बर्तन धो लेते हैं जल्दी से, फिर क्यारी में चलेंगे, तब तक दाल भी हो जाएगी मेरी। गाइस तो बर्तन भी हो गए हैं हमारी क्लियर। अब मैं सोच रही हूँ ये फ्रिज में था तरबूज, तो अब दरचूले काट देती हूँ, जब तक वो उठेगा तब तक ये थोड़ा नॉर्मल इसमें जगह भी ठंडा है ना, इसलिए तो इसको काट देती हूँ। और अब लास्ट सीटी आनी है इसमें और ये भी तैयार हो गई है मेरी। तो चलिए गाइस देखो, तो यहाँ मैंने सुबह यहाँ पे मिर्च लगा दी थी, आपको दिख रही होगी ज़मीन में ना। अभी वो खाद डालनी पड़ेगी, वो भी दिख रही होगी आपको मिर्चें। और वहाँ शिमला मिर्चें है सारी। बैंगन तो इतने बड़े बड़े हो गए मेरे। अब वो और वो दो खाली है, उसमें लगानी मैंने भिंडी और वो फ्रांसबीन। तो खाद का देखते पहले। गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे मौसम कितना औसम हो गया है। आधे में बादल है और आधे में धूप आ गई है। देखो मंदिर में कितना सुंदर लग रहा है। और मौसम तो भाई मोटा ही औसम। और मेन में तब से क्यारियों में लगी हुई थी, वहाँ पे मैंने खाद दे दी, वहाँ पे मैंने खाद दे दी, यहाँ पे मैंने खाद दे दी। हाय यार मैं बहुत थक गई हूँ। हाथ देख सकते हैं आप मेरे, कैमरा ही नहीं है। ये देखो गोबर है ये। और ये रहा मेरा बोरा जिससे मैं धो रही हूँ। अब मौसम अच्छा हो जाएगा तो जो 2 सुवाड़ू बचे हैं वो भी कर दूँगी मैं। सुवाड़ू मतलब क्यारी, यहाँ पे बोलते हैं सुवाड़ू, तो मुझे भी सुवाड़ू की आदत पड़ गई है। और यहाँ पे देखना, जो मैंने अनार का पेड़ लगाया था उसमें एक अनार भी आने लग गया। पेड़ चल ही पड़े हैं, तो मैं खाद दे लेती हूँ बिना देरी किए। गाइस तो आपको पता है कि खट्टी दाल के साथ मदरा खाते हैं, तो अभी मैं अंदर आई तो यहाँ पे अब प्लान बन गया मदरे का भी। तो मैंने यहाँ पे मम्मी से पूछा मखाने हैं, तो मम्मी ने मखाने भी दिए और मुकुंद बड़ी भी। तो ये थोड़ा सा कोसा पानी है जिसमें मैंने मखाने और मुकुंद बड़ी डाली है। अब मैं इनको काटूंगी, फिर हम बनाएंगे मदरा। यमी यमी टेस्टी टेस्टी। गाइस तो हमारा मदरा बन के तैयार है यहाँ पे। और मैंने यहाँ चावल भी चढ़ा दिए हैं। ये देखिए फुल मखानी का मदरा, यम्मी और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा। और इसमें दाल है, वो अभी खोल के दिखाती हूँ, रुको। और ये देखिए हमारी दाल, थोड़ी थोड़ी घनी और थोड़ी थोड़ी पतली और मिक्स, यम्मी और टेस्टी। गाइस तो देखिए आजकल के बच्चों के हाल यहाँ पे। एक तो टेबल पे बैठी है, ऊपर से ये देखिए यहाँ पे। मैं ऐसे बोल रही हूँ अगर हमारे पास टीवी नहीं होता, हम गरीब होते, तो ये क्या करती। जवाब देखो। और मासी का धन्यवाद। मासी का धन्यवाद। इन्हें देखो साइकिल पे। और दर्शु बेचारा बीमार है तो इसको स्वेटर पहना दिया। ये बीमार हो गया बेचारा। दीपांशु बुला रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। क्या बोल रहे हो? देखिए हमारे घर का जो एक प्रॉपर सा मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक जो सबसे फेवरेट भोजन है वो है चौल, फुल मखाने का मदरा और अरहर खट्टी दाल, तो वो भी बनाई हुई है। मैं दिखा चुकी हूँ आपको पहले सब। मैं अभी वीडियो बना के किचन में आए थे और काम खत्म हो गया। दीपू जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? एटीट्यूड देखा आपने इसका? वो देखो, ओह माय गॉड, ओह मेओ। गाइस तो रात को देखो कितने बज रहे हैं। हमारा बीमार हो गया बहुत, दिन में भी इसको बुखार आ गया था और अभी भी बहुत बुखार आ गया।